नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज महान दार्शनिक कांट के विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभ संकल्प। कांट ने अपने नैतिक दर्शन में सर्वप्रथम इस पर विचार किया कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है और जो सर्वत्र एवं सर्वदा निरपेक्ष रूप से शुभ है। इसके उत्तर में कांट का कथन है कि केवल शुभ संकल्प ही ऐसा निरपेक्षता तथा अप्रतिबंधित शुभ है। विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही शुभ संकल्प है। कांट स्वीकार करते हैं कि शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं भी शुभ हैं, जैसे साहस, स्वास्थ्य, बल इत्यादि, परंतु ये शुभ संकल्प की भांति निरपेक्ष शुभ नहीं हैं, क्योंकि एक स्वस्थ, बलवान और साहसी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, बल और साहस का उपयोग दूसरों पर अत्याचार के लिए कर सकता है। अतः कांट के अनुसार शुभ संकल्प के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ तभी तक शुभ हैं जब तक उसका प्रयोग नैतिक नियम के विरुद्ध तथा अशुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसी संदर्भ में कांट का मत है कि उसी कर्म का नैतिक मूल्य है जिसके मूल्य में मनुष्य का शुभ संकल्प निहित है। शुभ संकल्प परिणाम निरपेक्ष है, क्योंकि हम किसी कर्म के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। अतः शुभ संकल्प द्वारा प्रेरित प्रत्येक कर्म शुभ है, फिर चाहे उसके परिणाम कुछ भी हो। उल्लेखनीय है कि कांट शुभ संकल्प को उच्चतम शुभ मानते हुए भी उसे पूर्ण शुभ नहीं मानते। कांट का कहना है कि पूर्ण शुभ में शुभ संकल्प के साथ साथ आनंद का भी समावेश होता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य। पूर्णतया बौद्धिक प्राणी के संकल्प को कांट ने पवित्र संकल्प की संज्ञा दी है। ऐसा संकल्प केवल ईश्वर में ही हो सकता है, मनुष्य में नहीं। भावना तथा इच्छा से प्रभावित होने के कारण मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी नहीं है। अतः उसमें केवल शुभ संकल्प ही हो सकता है। कर्तव्य के संदर्भ में कांट का कहना है, नैतिक नियम के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर इसी नियम के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता ही कर्तव्य है। कांट ने मानवीय कर्मों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला, इच्छा या संवेग द्वारा प्रेरित कर्म। दूसरा, अपने हित के लिए सोच समझ कर लिया गया कर्म। तीसरा, केवल अपने कर्तव्य का पालन करने की चेतना से प्रेरित कर्म। कांट के अनुसार केवल तीसरे प्रकार के कर्म ही शुभ हैं, अर्थात इन्हीं कर्मों का नैतिक मूल्य है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति केवल दया या सहानुभूति से प्रेरित होकर किसी दुखी प्राणी की सहायता करता है तो कांट के अनुसार उसका कार्य निश्चय ही प्रशंसनीय है, किंतु इसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है। कांट के मतानुसार जब मनुष्य केवल कर्तव्य के लिए अपने कर्तव्य का पालन करता है और इससे किसी भी अन्य उद्देश्य की पूर्ति की इच्छा नहीं करता, तभी उसका कर्म वास्तव में नैतिक दृष्टि से शुभ माना जा सकता है। तो क्या कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत में आनंद का कोई स्थान नहीं है? कांट का इस संदर्भ में कहना है, अपने लिए आनंद प्राप्त करना मनुष्य का अप्रत्यक्ष कर्तव्य है, क्योंकि इसके अभाव में अतृप्ति के कारण वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित हो सकता है। परंतु कांट आनंद के
महत्व को तभी तक स्वीकार करते हैं जब तक वह उसके कर्तव्य पालन में बाधक सिद्ध नहीं होता। कांट ने कर्तव्यों का भी वर्गीकरण किया है। पहला पूर्णताबंदी कर्तव्य और दूसरा अपूर्णबंदी कर्तव्य। पूर्णताबंदी कर्तव्य वह है जिसका प्रत्येक मनुष्य के लिए सभी परिस्थितियों में पालन करना आवश्यक है, जैसे ऋण चुकाना और आत्महत्या न करना आदि। अपूर्णताबंदी कर्तव्य वे हैं जिसके संबंध में मनुष्य को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, जैसे अपने शारीरिक व मानसिक क्षमता का विकास करना और संकटग्रस्त मनुष्य की यथासंभव सहायता करना। निरपेक्ष आदेश। सापेक्ष आदेश सदैव शर्तयुक्त होता है। जैसे यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो परिश्रम कीजिए। सापेक्ष आदेश के अनुसार कर्म करना मनुष्य के लिए तभी तक अनिवार्य है जब तक वह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। यदि उस उद्देश्य का परित्याग कर देता है तो वह उसकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों को भी न करने में स्वतंत्र है। यही कारण है कि कांट ने सापेक्ष आदेश को नैतिक आदेश के रूप में स्वीकार नहीं किया। बौद्धिक तथा परिणाम निरपेक्ष उच्चतम नैतिक नियम को कांट ने निरपेक्ष आदेश की संज्ञा दी है। इसका कारण यह है कि मनुष्य इस नियम का पालन किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु इसे ही लक्ष्य मानकर उसके प्रति आदर की भावना के कारण करता है। निरपेक्ष आदेश वह है जो कर्म को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर अपने आप में शुभ तथा अनिवार्य मानता है। निरपेक्ष आदेश को स्पष्ट करते हुए कांट कहते हैं, ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण न करो जिसे तुम सार्वभौम नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प न कर सको। निरपेक्ष आदेश सार्वभौम होने के साथ साथ परिणाम निरपेक्ष भी होता है। धन्यवाद। नमस्कार।